सर मनोज जी, चौरंगी मेरे में भी आ रही है और आप में मेरा भी आ रही है? हाँ, और ओके। मेरे हिसाब से 7-4 का रेशियो रहेगा, 7 बीजेपी रहेगी और 4 टीएमसी रहेगी। 7 बीजेपी रहेगी। हाँ, और जहां तक भवानीपुर की मैं बात करूं तो भवानीपुर की सीटें फंसी हुई नहीं कही है, क्योंकि वहां सीएम है और पोल भी हुआ है अच्छा, तो इसलिए उसको दिया जा रहा फाइट में। लेकिन जो वहां सिचुएशन दिख रहा था, जो स्थितियां दिख रही थी और ममता संघर्ष करते हुए दिख रही थी, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये सीट बीजेपी के पास आ रही है। बीजेपी ये तो 3 ही दे रहे हैं, तो आपने चौरंगी और ऐड करा दी। हाँ। ठीक है सज्जन जी, आपने कितनी दी है? नहीं, मैं अभी दे नहीं रहा, मैं उस पर हेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी जो मिडिल क्लास बंगाली है उनका शिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ है। ठीक है। पर वो डिवाइडेड फैमिली थी, उसका क्या नतीजा निकलेगा। बीजेपी की सीटें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि हमने कोई क्वांटिटेटिव सर्वे नहीं किया। ठीक है, लेकिन सीटें बढ़ेंगी आप भी कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल, 11 जीरो है, वो जीरो का फिगर जो है वो बढ़ेगा, ये तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक बात बता दें, यहीं से कलकत्ता नहीं पूरे बंगाल का मूड को भी समझने में बड़ा आसानी हुई है। ठीक है। जब हम लोग सर्वे करने गए थे तो ये हम लोगों की कोशिश थी कि चूंकि ये कोर वोट जो थे, जो बंगाली थे, अभद्र लोग की जिसकी बात की कहे थे, इनको समझना बहुत जरूरी था कि इस बार ये क्या सोच रहे हैं। जब इसका आप पूरी तरह से एनालिसिस कर लेंगे तभी पूरे बंगाल को समझ पाती कि कैसे होगा, क्योंकि यहीं से एक मैसेज आना था और मुझे लग रहा है कि इस पर मैसेज गया है। मैसेज गया है। सौरकमल दत्ता जी, यहाँ पर अभी देखें तो यहाँ पर सर कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा सेफ प्ले करेंगे। एडवांटेज दिख रहा है, लेकिन इतना एडवांटेज हो जाएगा कि ये नंबर 7-4 की तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये उन्हें नहीं लग रहा। आपका क्या कहना? पिनास, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भद्रलोक थोड़ा अभद्र हो गया है इस बार, और शुद्धशील समझ सकते होंगे और शायद मेरे बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम लोग भद्रलोक बोलते हैं, 2 तरह के भद्रलोक के बारे में बात करते हैं। एक तो है कि शांति निकेतन भद्रलोक, दूसरा है ड्राइंग रूम नंदन वाला भद्रलोक, और कलकत्ता का समाज यही दोनों भद्रलोक से भरा हुआ है। तो मैं कहता हूं, मेरा मानना है कि चौरंगी का जो सीट है वो मैं टीएमसी को ऐड कर रहा हूं, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भवानीपुर की जो सीट है वो नंदीग्राम पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, यानी कि 7:2। ठीक है, आपके हिसाब से चौरंगी जा रही है टीएमसी? हाँ, टीएमसी। हाँ, एंटली बीजेपी। कोलकाता पोर्ट टीएमसी, फिर आपका बेलेघाटा टीएमसी। ओके। और इसके साथ साथ ये तीन हो गया। हाँ, बालीगंज टीएमसी। ठीक है, तो आपका फिगर है यानी कि 7-4। हाँ, 7-4। ठीक है, और भवानीपुर आप तीनों के तीनों और सुशील घोष जी भी सब ममता दीदी को हरा रहे हैं, नंदीग्राम पार्ट मुख्यमंत्री हैं, आप उनको एकदम इग्नोर नहीं कर सकती हैं, उनको आपको एज देना पड़ेगा। लेकिन जो सिचुएशन दिख रहा, जो डेटा दिख रहा, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि वहां पे वो पीछे हैं। लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री को या सरकार को एज हमेशा दिया जाता है। और मैं कहूंगा कि कलकत्ता का एरिया अगर देख लूं ना पिनास, तो मुझे लगता है कि दीदी के लिए इस बार शायद खेलाशेष बांग्लादेश हो गया। अच्छा, ऐसा हो गया कोलकाता के लिए। ठीक है, सुशील घोष जी, आप भवानीपुर दीदी को टोटल हरा रहे हैं, आप में कोई इफ बट नहीं है, आप कोई सेफ प्ले नहीं करना चाहते हैं कि भाई 4 तारीख को गलत हो गया तो क्या होगा? अभी डेटा जो शो कर रहे हैं ना, नहीं, आप लोग जो बार बार बोल रहे हैं ना कि ये भाजपा के लिए बोलता है, देखिए नहीं, हम नहीं बोलते, टीएमसी वाले सीधा कहते हैं, कई बार आप प्रचार में भी नजर आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई कहां पहुंच गए। हाँ, वो टीएमसी वाले बोलते हैं। वो तो मैं मेरे दोस्त के लिए आया हूँ। हाँ। लेकिन इमोशन हटा के, सेपोलॉजी तो इमोशन से नहीं चलता है। आप भवानीपुर का डेटा जो बोल रहा है, वहां पर दीदी का जीतने का कोई चांस नहीं है, और आप डेटा को छोड़ दीजिए, दीदी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। दीदी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, क्या आप बोल रहे हैं 200 से 300 आसन जीत लूंगा। वेस्ट बंगाल में 294 असेंबलीज है, दीदी अगर 300 आसन जीतती है तो कहाँ पर है उनका कॉन्फिडेंस? तो ये ज़्यादा जो सिचुएशन है वहाँ पर दिख रहा है क्लियर, उनका हार हो रहा है। और ये अभी जो उन्होंने बात कर रहे हैं ना, बस अपने काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग हॉल तक ले जाने के लिए, उसके पहले इलेक्शन उन्होंने हार चुका है। भवानीपुर तो खत्म, वो आप डन एंड डस्टेड कर सकते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर सुशील घोष जी जो है डन एंड डस्टेड कह रहे हैं, नंदीग्राम पार्ट 2 सौरकमल दत्ता जी कह रहे हैं। तो हमारे पैनल में से 2 ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि भाई दीदी जो है डन एंड डस्टेड, नंदीग्राम पार्ट 2 हार रही है, हो गया खेल खत्म। मनोज जी कह रहे हैं भाई एडवांटेज है, सीएम है, एडवांटेज है, थोड़ी पिछड़ रही है लेकिन सीएम है, फायदा भी हो सकता है, वो सेफ खेल रहे हैं। और यहाँ सज्जन जी ने भी कहा कि भाई मेरे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा नहीं है जिस पर मैं कह दूं कि ममता बनर्जी जो फिलहाल है हार रही है, ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो 50-50 हो गया, आप दोनों और आप दोनों। ठीक है, आप दोनों भी मतलब थोड़ा दिखा रहे हैं टफ फाइट, लेकिन ममता जी के लिए ये पूरी भवानीपुर की फाइट जो है इतनी आसान नहीं होने वाली है, ये तो कम से कम समझ में आ भी रहा है। एसआईआर में
58,000 वोट कटे, 58,000 नहीं 50,000 के लगभग वोट कटे हैं और मार्जिन जो था पिछली बार जीत हार का वो 58 था। और सुवेंदु जैसा कद का शख्स अगर आपके सामने आया जिसने आपको नंदीग्राम हराया, वो पूरा का पूरा जानता है आप किस तरह से टैकल करते हैं, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। और कोलकाता रीजन की बात करें तो कोलकाता में यहां पर 7-4 ये हमारा मोर और लेस जो पूरा का पूरा पैनल है वो कह रहा है। सज्जन जी हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। सज्जन जी कह रहे हैं कि भाई अभी भी मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि परिवारों से जो बात की है उसमें नाराजगी ममता से है, लेकिन जो भद्र लोग बंगाली अस्मिता है वो भारी पड़ जाती है। क्षितिशील घोष जी, अगर क्लोज फाइट वाली स्थिति होती है कोलकाता के अंदर तो कहीं भी स्विंग हो सकता है, ये नंबर कहीं भी बदल सकता है। भाई रात तक मैं बहुत दीदी से नाराज थी लेकिन सुबह सुबह वोट अपने पोलिंग बूथ पर पहुंची तो मुझे लगा नहीं एक बंगाली को, बंगाली अस्मिता वाली दीदी को, बंगाल की बेटी को कैसे हरा दूं, एक मौका और दे दूं। ऐसा भी हो सकता है या नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा सवाल ही होता। नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट मामला है। कोलकाता रीजन में जो हाई पोल हुआ है वहाँ पर 40 to 50% लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहा है। इसके पहले उसका वोट चोरी होता था, तो जिस बंदे का वोट वो लास्ट 25 साल से वोट नहीं डाल पाए, वो जब फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे किसके लिए वोट डालेंगे? जो उसका वोट चोरी कर रहा था इतने दिन उसके लिए वोट डालेंगे, या अगले बार जो पार्टी यहाँ पर पावर में आएंगे वो अपने मर्जी से वोट डालने देंगे उसके लिए वोट डालेंगे? ये बात चली कलकत्ता में। और कलकत्ता का लोग सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। इन लोगों को गाली पड़ता है कि आप लोग जितने बड़े बड़े बात टीवी स्टूडियो में करते हो, सोशल मीडिया में चर्चा करते हो, वोटों के लाइन में किधर हो? इसलिए इतना हाई पोलिंग हुआ है। एसआईआर एक फैक्टर है, लेकिन एसआईआर को क्रॉस करके भी 10 to 12% वोट हुआ है। वो 10 to 12% वोट कहीं पे भी टीएमसी का एज नहीं दिख रहा है, टीएमसी को बचाने के लिए नहीं दिख रहा है, वो परिवर्तन के लिए वोट किया है। और दूसरी बात यहाँ पे पिनास ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आरजी गौड़ कोलकाता में ही है। ठीक है। और आरजी गौड़ बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार कोलकाता में।